तो यहां पर सभी को राधे राधे, और आप सब उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज इस क्लास में, आज ये हमारी थर्ड क्लास है मेरे भाई। आज ये हमारी कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है। इस थर्ड क्लास में हम बात करेंगे और भी बहुत सारी मजेदार चीजों को। मैंने कहा था ना कि इंग्लिश का डर खत्म होगा मात्र 3 क्लासेस में। पहली क्लासेस में मैंने आपको बहुत सारी चीजें कराई, सेकंड क्लासेस में आपको मैंने बहुत कुछ दिया। आज थर्ड क्लास में इसमें बहुत कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। तो हमने यहां पे एटलीस्ट 3 चीजें हमने ठीक है। फर्स्ट डे हमने क्लास की, बहुत कुछ उसमें सीखा हमने। सेकेंड डे हमने क्लास की, बहुत कुछ सीखा उसमें हमने। आज हम थर्ड डे ये क्लास कर रहे हैं। मैं कहता हूं इसी पैटर्न पर आप लोगों को आने वाली अगली 70+ क्लासेस, 70 से ज्यादा लाइव क्लासेस मैं आपको देने वाला हूं। 70+ लाइव क्लासेस देने वाला हूं। और इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में संदीप सर हमें कॉन्फिडेंस मिल जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तो उसके लिए सिंपल करना है कि आप रिपीट करना शुरू करिए मेरे साथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस क्लास के अंदर मैं आज आपको देने वाला हूं। मैंने आपको पहले बताया था, इंग्लिश फॉर एवरीवन, स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। आप डॉक्टर, होम मेकर, आप इंजीनियर, इन्फ्लुएंसर, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, आप जिस मकसद के लिए इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, सारे प्रोग्राम मैंने इस कंटेंट में कवर किए। तो अब बिना देर किए होते सीधे क्लास में चलते हैं। आपका जो लेवल है, कौन से आप लर्नर हैं, यहां पे 3 तरह के लर्नर होते हैं। थ्री टाइप ऑफ लर्नर। पहला वो लर्नर होता है जिसको बिल्कुल नहीं आती, जिसको बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, जो अपने आप को कहता है सर हम जीरो हैं, बिल्कुल नहीं आती। तो आप एक बार मुझे ये बताइए कि आप कौन से लर्नर में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो लर्नर होता है वो जीरो है, जो कहता है बिल्कुल नहीं आती सर, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। सेकंड लर्नर कौन होता है? कहते हैं सर समझ लेते हैं, मतलब बेसिक के अंदर समझ लेते हैं। थर्ड लर्नर कौन होते हैं? थर्ड लर्नर होते हैं जो समझ भी लेते हैं लेकिन बोलते समय माइंड ब्लैंक रहता है, आइडियाज नहीं आते, 1-2 आइडियाज आने के बाद फिर आइडियाज नहीं आते, फ्लुएंट नहीं बना पाते, कंटेंट बहुत सारा होता है, नॉलेज बहुत सारी होती है। तो आप इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लर्नर हैं, आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो मेरे भाई आप लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों के लिए विशेष ये प्रोग्राम बनाया है। आप लोग मेरे साथ डेली इस क्लास के अंदर आए और क्लास को आप इंजॉय करें और अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें। इसी क्लास के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है सीखने के लिए। आरंभ मतलब इंग्लिश बोलने का आरंभ आप लोगों के लिए। यहां पर इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं संदीप सर मैं पिछले 10 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं, 20 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो ये आकर कहते हैं सर हमने ग्रामर सीखी, हमने वोकैब सीखी, हमने ये सीखा, वो सीखा, हमने इस स्कूल में गए, इस यूट्यूब वीडियो पे गए, लेकिन आखिर में भी स्पोकन नहीं आया। मेरे भाई तो आप अब यहां पर सही जगह पर हो। मैं आपको यहां पर आज थर्ड डे भी बहुत सारे टिप्स, हैक्स और सीक्रेट्स बता रहा हूं कि आप इन्हें मेरे साथ करिए। आप लोगों के अंदर एक क्रांति आएगी, आपको लगेगा कि काश पहले संदीप सर मिल जाते, काश पहले डीएसएल में आ जाते, तो हमारी जो प्रॉब्लम है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती मेरे भाई, ठीक है। तो तीनों लर्नर के अंदर मैंने आपको, चलिए आज मैंने देखिए बार बार मैं कल भी बात कर रहा था, कल भी मैं बात कर रहा था कि 99.9%, 99.9% हमारे 3 सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कुछ बच्चों ने मेरे से कहा सर ये प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किन चीजों पे काम करता है, आखिर हम कैसे हम इस पे काम करें? मैं इस पे काम करवाता हूं। एक होता है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तीनों पे प्रैक्टिस करनी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है समथिंग विच इज हैपनिंग, जो इस समय चल रहा है, हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब है चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज ऑल अबाउट आपकी आदत, इस पर बहुत सारी हम बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट मतलब जो समथिंग विच वी हैव डन, मतलब जो फिनिश्ड हो चुका है, जो बीत चुका है। तो यहां पर आज फिर से मेरे भाई मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आप लोगों को कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टाइम के साथ।
टाइम फ्रेम के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। टाइम फ्रेम मतलब कैसे आप टाइम फ्रेम, क्या एक ऐसा मेथड सिखा रहा हूं, अल्ट्रा मेथड, ऐसा मेथड बता रहा हूं, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। टाइम फ्रेम के अंदर हाउ टू थिंक इन इंग्लिश सिखा रहा हूं कि कैसे आपके दिमाग में इंग्लिश टाइम को लेकर आ जाए, कैसे आप अपने दिमाग में इंग्लिश को सोचते ही चीजों को बनाना शुरू कर दें, इंग्लिश को सोचते ही चीजों को बनाना शुरू कर दे। उस टाइम फ्रेम में बात करेंगे। तो यहां पर जो टाइम फ्रेम मैं आपको सिखा रहा हूं, ये टाइम फ्रेम मेरे भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा। आर यू गाइस रेडी? तैयार है कि कैसे हम उस टाइम फ्रेम को पकड़ के कैसे हम बोलना शुरू करें? हाउ मेनी ऑफ यू रेडी फॉर दैट? आप मुझे बताइए सबसे पहले, रेडी है तो एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूं मैं आपका, टेस्ट से पता चल जाएगा आपको क्या क्या आता है, ठीक है? चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। आप मुझे बताइए, मैंने बोला आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी में कौन सा ऑप्शन यहां पर टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे? ए यस्टरडे, बी राइट नाउ, सी टुमारो। आप मुझे एक बार बताइए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे? ए यस्टरडे, बी राइट नाउ और सी टुमारो। जल्दी बताइए, विच डू यू थिंक इज द राइट टाइम फ्रेम विद दिस सेंटेंस? कौन सा आपके हिसाब से बिल्कुल राइट है? ऑप्शन आप मुझे बता सकते हैं, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज द राइट वन? आई एम वॉचिंग टीवी यस्टरडे, आई एम वॉचिंग टीवी राइट नाउ, आई एम वॉचिंग टीवी टुमारो। बिकॉज टाइम फ्रेम अगर आपको पता होगा मेरे भाई, तो टाइम फ्रेम से बहुत अच्छा आप सीख पाएंगे, टाइम फ्रेम के साथ बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा है, कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि यहां पर सारे बच्चों को जवाब देने, ठीक है, कि सर जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर बी ऑप्शन सही है तो ए ऑप्शन गलत क्यों है और सी ऑप्शन गलत क्यों है? वाई? आपको पता है गलत क्यों है? यहां पर ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों गलत हैं। जो राइट ऑप्शन है मेरे भाई, वो राइट ऑप्शन है बी, राइट नाउ। ये क्यों ऐसा हुआ बताऊंगा मैं आप लोगों को, ऐसा क्यों हुआ आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक ये टाइम फ्रेम हमारे दिमाग में होगा, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है? तो कोई बच्चा यस्टरडे भी बोल रहा है, बिल्कुल गलत आपने बोला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक और क्विज देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। टीचर क्या कर रहा है? टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है। आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन ए एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब है इस समय, हिंदी में बोलते हैं इस समय, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, नेक्स्ट ईयर अगली साल। विच डू यू थिंक इज द राइट वन? आपको क्या लगता है टाइम फ्रेम कौन सा? देखिए टाइम फ्रेम अगर आप पकड़ना सीख गए मेरे भाई, तो आप टाइम फ्रेम से बहुत कुछ अच्छा सीख जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा बनाना सीख जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा आप बोलना सीख जाएंगे। तो टाइम फ्रेम पकड़ना है, जल्दी मुझे बताइए। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द एट द टॉपिक, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें कौन सा टाइम फॉर्मेट आएगा? एट द मोमेंट आएगा, लास्ट वीक आएगा या नेक्स्ट ईयर आएगा? सब बच्चों को कमेंट करके मुझे बताना है, यहां पर सारे बच्चों को बताना है। तो यहां पर सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने बताया संदीप सर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, आई क्लैप फॉर यू, बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे कई सारे टाइम टेबल के साथ मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा सेशन आज देने वाला हूं, आप इस सेशन के एंड तक बने रहेंगे, बहुत सारे टाइम फ्रेम आपको कराऊंगा, ठीक है? तो बी गलत है और सी दोनों गलत है, लास्ट वीक को नेक्स्ट ईयर बिल्कुल नहीं आएगा। तो डैश स्टूडेंट्स यूज मोबाइल फोन्स फॉर स्टडी, डैश स्टूडेंट्स यूज मोबाइल फोन फॉर स्टडी। आप मुझे बताइए नाउ डेज, टुमारो, यस्टरडे, कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन डू यू थिंक इज द राइट वन? आजकल, ठीक है, आने वाला कल या बीता हुआ कल? वो कौन सा सेंटेंस यहां पर फिट हो रहा है? कौन सा टाइम फ्रेम फिट हो रहा है? तो इस सेक्शन में भी सबसे पहले जो है ए ऑप्शन नाउ डेज बिल्कुल फिट हो रहा है, नाउ डेज, ठीक है? बी गलत है और सी दोनों गलत हैं।
तो यहां पर ये टाइम फ्रेम ऐसा क्यों कर रहा है, इस टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। एक और क्विज ले लेता है, मैं आपको पानी की तरह इंग्लिश मुंह से निकलवा दूंगा, जब आपके दिमाग में टाइम फ्रेम होगा तुरंत निकलेगा, तुरंत निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर वी आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, आप मुझे बताइए करंटली, लास्ट नाइट या नेक्स्ट मंथ, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज द करेक्ट राइट नाउ, कौन सा ऑप्शन सही है। फोर्थ में वी आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, हम काम कर रहे हैं एक नए प्रोजेक्ट पर, करेंटली, लास्ट नाइट और नेक्स्ट मंथ। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि संदीप सर हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलें। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट। डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन है, डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेंगे तो और भी बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन पर ही हैं। आप डीएसएल जो इंग्लिश जो दूसरी एप्लीकेशन है, आप उससे आप इस एप्लीकेशन पे अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे फ्लुएंट बनाएंगे। मैं 100% आपको इस बात के लिए अश्योरेंस दे रहा हूं, आई प्रॉमिस यू कि मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा आपको फ्लुएंट बनाने में, यू डोंट वरी। चलिए, तो यहां पर सब ऑलमोस्ट सारे आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं, सही दिए हैं आंसर। फिर से मैं बता दूं, इस क्लास का नाम है आरंभ स्पोकन इंग्लिश। इस बैच के अंदर मैं आप लोगों को घर बैठे, आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, घर बैठे मैं लाखों लोगों की जो इंग्लिश बोलने की समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी फिनिश कर चुका हूं। आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं कि आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, प्रैक्टिस करें और इसको एंजॉय करें। तो बेसिक टाइम फ्रेम देखते हैं क्या है, बेसिक प्रेजेंट टाइम फ्रेम। सबसे पहला जो टाइम फ्रेम है देख लीजिए, यहां पर सबसे पहला टाइम फ्रेम, आप बस मेरे साथ रिपीट करना, प्रॉमिस करिए संदीप सर हम आपके साथ उस चीज को रिपीट करेंगे। आई वांट टू टेक प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड। कितने बच्चे प्रॉमिस करते हैं, कमेंट में लिखिए पी, कमेंट में लिखिए पी, संदीप सर हम प्रॉमिस कर रहे हैं हम आपके साथ रिपीट करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर रिपीटिंग और रेडी टू रिपीट विद मी, एक बार पी लिख दीजिए, पी से समझ में आ जाएगा कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं संदीप सर हम आपके साथ रिपीट करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे कहने पर चलेंगे। मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं आप लोगों को ना हारने नहीं दूंगा। तो पहला वर्ड है नाउ, नाउ का मतलब है अभी, अभी बस आप मेरे साथ रिपीट करिए नाउ, बस इतना बोलिए नाउ 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 नाउ। जब भी नाउ का वर्ड आप यूज करेंगे वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को दिखाएगा। क्या दिखाएगा, नाउ। तो जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूं मेरे साथ आप रिपीट करिए। पहला वर्ड है नाउ, मतलब अभी, नाउ मींस अभी। सेकंड वर्ड क्या हमारे पास, देखते हैं सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है, राइट नाउ। राइट नाउ बोलिए मेरे साथ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। राइट नाउ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखाता है। राइट नाउ आई एम टीचिंग, राइट नाउ आई एम सिंगिंग, है ना, नाउ आई एम सिंगिंग, नाउ आई एम स्माइलिंग, राइट नाउ आई एम प्लेइंग। तो ये जो वर्ड आप अपने पास रखेंगे, इन वर्ड की लिस्ट रखेंगे, इन वर्ड से आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि जितने भी वर्ड संदीप सर आज दे रहे हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या दिखाने का प्रयास करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। द नेक्स्ट वर्ड इज वर्तमान में, करंटली। जब भी आप करंटली वर्ड का यूज करेंगे उसमें भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना है। जैसे इस समय मैं, वर्तमान में इस समय मैं दिल्ली में रह रहा हूं, डीएसएल में पढ़ा रहा हूं, तो इस समय करंटली का मतलब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। आप लोग बस मेरे साथ ये वर्ड रिपीट करते रहिए, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा और कैसे सेंटेंसेस बनेंगे वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाउअडेज। नेक्स्ट क्या आपके पास, नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब भी है आजकल। आजकल मैं दिल्ली में रह रहा हूं, आजकल मैं बिहार में रह रहा हूं, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, राइट। किसी को बताओगे कि आपसे किसी दोस्त ने पूछा क्या कर रहे हो आजकल, आपने कहा सर आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, रणधीर, कल्याण, जीपी, जीत, है ना, आजकल। नेक्स्ट वर्ड क्या है देखते हैं, नेक्स्ट है इस समय। इसका भी मतलब एट द मोमेंट। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट भी किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, एट द मोमेंट। इस समय मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश की क्लासेस कर रहा हूं, एट द मोमेंट। आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट में मुझे डन जरूर लिखें कि आप रिपीट कर रहे हैं वहां से, DONE डन, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मैं ही आप लोगों को कुछ दे रहा हूं, वहां से आप रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फिलहाल। फिलहाल को क्या बोलेंगे, फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल, फॉर द टाइमिंग, फिलहाल हम ये काम कर रहे हैं, फिलहाल वो वहां जा रहे हैं, फिलहाल हम आपका वेट कर रहे हैं, फिलहाल हम इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं, फिलहाल हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो जितने भी प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं
आप वहां से बस मेरे से रिपीट करते रहिए, कमेंट में लिखिए डन सर कि हम रिपीट कर रहे हैं। वी आर रिपीटिंग योर वर्ड्स, वी आर रिपीटिंग योर वर्ड्स। द नेक्स्ट इज इन दिनों। इन दिनों का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? इन दिनों का भी होता है दीज डेज। मतलब इन दिनों हम सिंगापुर जा रहे हैं, इन दिनों हम नैनीताल जा रहे हैं, इन दिनों हम दिल्ली जा रहे हैं, इन दिनों हम ये कर रहे हैं, इन दिनों हम वो कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं इन दिनों, दीज डेज। द नेक्स्ट इज जैसे हम बात करते हैं, एज वी स्पीक। जैसे हम बात करते हैं कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, एज वी स्पीक वी आर लर्निंग इंग्लिश। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम वहां जा रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें खेल रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें खा रहे हैं, तो एज वी स्पीक ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखाता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट वर्तमान समय में हम फ्रेंच सीख रहे हैं। नेक्स्ट अब देखिए, बेसिक प्रेजेंट टाइम फ्रेम। अब मैं इनकी मीनिंग्स बताऊंगा, अभी तक मैंने सिंगल सिंगल ये वर्ड बताए थे, अब इसका सेकंड पार्ट में मैं इनके मीनिंग्स भी बताऊंगा, प्लस आपको एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। अब तक मैंने खाली वर्ड बताए थे, अब इन वर्ड के मीनिंग बताऊंगा और उनके एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ठीक है। आ जाइए, तो पहला वर्ड ये देख ही रहे हैं आप यहां पर, नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नाउ का मतलब होता है एट दिस मोमेंट, इस समय, ठीक है, इस वक्त। जैसे इस वक्त मैं बिजी हूं, एट दिस मोमेंट आई एम बिजी नाउ, एट दिस मोमेंट आई एम बिजी नाउ, ठीक है, मतलब आई एम बिजी नाउ। देखिए ये नाउ, आई एम बिजी नाउ मतलब एट दिस मोमेंट मतलब अभी, सो आई एम बिजी नाउ। आप कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से बता सकते हैं? नाउ आई एम हैप्पी। अब इस नाउ को आप सेंटेंस के शुरू में रखिए या सेंटेंस के लास्ट में रखिए। इसमें एक प्रेजेंट का एक सेंटेंस बनाना है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस में हो, चाहे वो किसी की आइडेंटिटी में हो, कॉन्टिन्यूस में हो या आइडेंटिटी में हो। कैसे मेरे भाई? ये देखिए, आपको क्या करना है अभी, आपको यहां पर आई, ठीक है, आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर के साथ यहां पर या तो आप कोई भी एडजेक्टिव रखिए, या तो कोई भी आप नाउन रखिए, या तो कोई भी आप प्रेपोजिशन रखिए, या तो आप कोई भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रखिए, ठीक है। ये रखना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं। देखिए यहां से मैंने लिया आई के साथ क्या है? एम। सबसे पहले एडजेक्टिव में मैंने लगा दिया हैप्पी। क्या लगा दिया? हैप्पी, मतलब आई एम हैप्पी। लास्ट में आप लगा दिया नाउ, आई एम हैप्पी नाउ। सेकेंड सेंटेंस, आई एम, नाउन में आप अपने प्रोफेशन लगा दीजिए, आई एम अ ट्रेनर, आई एम ए ट्रेनर नाउ, मतलब अभी मैं एक ट्रेनर हूं, नाउ आई एम ए ट्रेनर। हो सकता है बाद में अपनी पोजीशन बदल दूं, ठीक है। उसके बाद आई एम, प्रेपोजिशन में आई एम इन द क्लास नाउ, मतलब अभी मैं कहां पर हूं? क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास नाउ। उसके बाद आईएनजी, आई एम वर्ब के साथ, ठीक है, नाउ आई एम तो टीचिंग, आई एम टीचिंग नाउ, मैं भी पढ़ा रहा हूं। तो आपके साथ अभी प्रेजेंट में चार ऑप्शंस रहेंगे। प्रेजेंट के कोई भी चार ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया, पहला एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है, या वर्ब हो सकती है। यहां पर प्रेजेंट के सारे जो टाइम फ्रेम मैंने बताए, इन चारों के अंदर लगाए जा सकते हैं, इन चारों में ऐड किए जा सकते हैं, इन चारों में बताए जा सकते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है मेरे भाई एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट, बिल्कुल उसी समय। राइट नाउ का भी मतलब होता है एग्जैक्टली उसी समय, उसी समय या इसी समय, उसी समय या इसी समय। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज स्टडिंग राइट नाउ, वो अभी पढ़ रही है। शी इज एट होम राइट नाउ, वो अभी घर पर है। शी इज अ सिंगर राइट नाउ, इस समय वो सिंगर है। शी इज विद मी राइट नाउ, वो मेरे साथ अभी है। तो कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे या तो उसमें एडजेक्टिव, या उसमें नाउन, या उसमें प्रेपोजिशन, या उसमें एक्शन, इन चारों में से कुछ भी आप एक्स्ट्रा अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो राइट नाउ आई एम टीचिंग, राइट नाउ आई एम इन क्लास। तीसरा देखें, थर्ड है करंटली। थर्ड क्या है हमारे पास? करंटली। करंटली का मतलब क्या होता है? करंटली का मतलब होता है हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम, जो चीज वर्तमान में है इस समय।
So I am currently working on a project. I am currently a singer. I am currently singing. I am currently waiting for you. तो ये वर्ड्स आगे पीछे बीच में अपने हिसाब से लगाते रहिए जहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं. नेक्स्ट है आपका एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट का मतलब क्या है मेरे भाई? एट प्रेजेंट का मतलब होता है फॉर्मल वे टू से नाउ. मतलब इसका मतलब भी होता है अभी. इसका मतलब भी क्या होता है? अभी. जैसे एट प्रेजेंट वी डोंट हैव इनफ स्टाफ. एट प्रेजेंट आई एम नॉट एट होम. आपने कहा संदीप सर कहा हो एट प्रेजेंट आई एम नॉट एट होम. आई at present I am teaching. At present I am reading. At present I am waiting for you. At present I am going to gym. At present I am playing chess. Great. So at present जो भी वर्ड दे रहा हूं उनकी मीनिंग भी बता रहा हूं, उनके एग्जाम्पल भी बता रहा हूं. The next is these days. These days का मतलब है around the present period. इस समय का अभी आसपास का पीरियड. ठीक है. जैसे आई एम वेरी बिजी दीज डेज. आजकल मैं बहुत बिजी हूं. राइट. अभी एक और एग्जाम्पल्स आएंगे आगे. नाउअडेज. नाउअडेज का मतलब है मॉडर्न टाइम. प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं. जैसे नाउअडेज पीपल यूज स्मार्टफोन अ लॉट. आजकल जो लोग हैं स्मार्टफोन का बहुत इस्तेमाल करते हैं. राइट. द नेक्स्ट इज फॉर द टाइम बिंग. फॉर द टाइम बिंग का मतलब है टेम्पररी. मतलब कुछ समय के लिए. जैसे स्टे हियर फॉर द टाइम बिंग. कुछ समय के लिए यहां रुक जाइए. या फॉर द टाइम बिंग आई एम स्टेइंग हियर. फॉर द टाइम बिंग आई एम गोइंग आउटसाइड. फॉर द टाइम बिंग आई एम वेटिंग फॉर यू. ये सारी की सारी ये जो पीडीएफ है, आप जरूरी नहीं आप एक एक चीज लिखो, आप बस सीखने पे फोकस करो. ये मेरे भाई आपको आपकी टेलीग्राम पर, डीएसएल ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगी. बस आप यहां पर जो भी कुछ हो रहा है उसे कॉपी करिए. मैंने पहले बताया था कि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जब आप कॉपी करते हो, उसे रिपीट करते हो, आप सीख जाते हो. ठीक है. तो आप कॉपी करिए, रिपीट करिए. सिखा मैं जरूर दूंगा आप लोगों को. द नेक्स्ट इज एट द मोमेंट. अभी पहले भी बताया था एट द मोमेंट. एट द मोमेंट का मतलब है राइट नाउ. ही इज स्लीपिंग एट द मोमेंट. वो अभी सो रहा है. एज वी स्पीक का मतलब है जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हैपनिंग व्हाइल वी आर टॉकिंग. तो इसका मतलब क्या था? टीम इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट एज वी स्पीक. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि टीम खेल रही है अभी. ये सारे के सारे मॉडर्न वर्ड है. प्रेजेंटली. प्रेजेंटली का मतलब ये क्या होता है? सून और नाउ फॉर्मल. द मैनेजर विल अराइव प्रेजेंटली. मैनेजर बहुत जल्दी यहां पर आ जाएगा. मैनेजर इज अराइविंग हियर प्रेजेंटली. ठीक है मेरे भाई, आ जाइए. अब देखिए एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपको बनाना है यहां पर. अभी और कुछ और पॉइंट्स बता देता हूं. राइट अवे. राइट अवे का मतलब है बिल्कुल अभी के अभी. राइट अवे का बिल्कुल अभी के अभी. जब राइट अवे लगाएंगे तो वहां पर बिल्कुल अभी का सेंस दिखाएंगे. राइट अवे का मतलब है इमीडिएटली. इमीडिएटली मतलब अभी के अभी. जैसे आई विल कॉल हिम राइट अवे. उसे मैं अभी के अभी बुलाऊंगा. अभी के अभी मैं उसे बुला रहा हूं, ये भी बोल सकते. राइट अवे आई एम कॉलिंग हिम. राइट अवे आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. राइट अवे माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस. अभी के अभी बिल्कुल मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं. तो अभी के अभी क्या कर रहे हैं? राइट अवे. बहुत ही प्यारा वर्ड है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कई सारी मैगजीन्स में ये यूज हुआ है, कई सारे न्यूज़पेपर में यूज हुआ है. द नेक्स्ट इज जस्ट नाउ. जस्ट नाउ का मतलब होता है अ फ्यू मोमेंट्स अगो और नाउ. मतलब कुछ देर पहले या और या अभी. जस्ट नाउ. जैसे शी लेफ्ट जस्ट नाउ. उसने अभी अभी हमें छोड़ दिया है. ठीक है. जस्ट नाउ शी इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट. द नेक्स्ट इज करेंटली ऑन गोइंग. करेंटली ऑन गोइंग का मतलब है अभी जो चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग इज करेंटली ऑन गोइंग. मतलब अभी अभी जो चीज चल रही है. करेंटली ऑन गोइंग. देखा आपने कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं. कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं. इन वर्ड्स को जितना आप याद कर लोगे, जितना आप इन्हें प्रैक्टिस कर लोगे, जितना आप इन्हें यूज कर लोगे, नो वन कैन स्टॉप यू. आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा इंग्लिश बोलने से मेरे भाई. तो इनको क्या करना है? इनको यूज करना है मेरे साथ. द नेक्स्ट इज इन रियल टाइम. इन रियल टाइम का मतलब क्या है मेरे भाई? इन रियल टाइम का मतलब होता है हैपनिंग लाइव, जो अभी चल रहा है. द मैच इज शोन इन द रियल टाइम. मैच जो दिखाया जा रहा है वो रियल टाइम में दिखाया जा रहा है. नेक्स्ट आपका एट दिस पॉइंट. एट दिस पॉइंट का मतलब इस समय. मतलब एट दिस पॉइंट वी नीड टू फोकस. इस समय हमें फोकस करने की जरूरत है. इस समय हमें फोकस करने की जरूरत है. इस समय हमें क्या करने की जरूरत है? फोकस करने की जरूरत है. ट्रांसलेशन करवा दे रहा हूं थोड़ा सा, कुछ आप लोगों से आ जाइए. तो पहला सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है. मैं अभी खाना खा रहा हूं. बनाइए सारे बच्चे, जल्दी बनाइए. वाले बनाने आपको. मैं अभी खाना खा रहा हूं.
वो इन दिनों बहुत मेहनत कर रही है। आजकल लोग मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो इस समय पढ़ाई कर रहा है। मैं फिलहाल घर पर हूं। जल्दी बनाइए। अब कुछ मैं आपसे बनवा रहा हूं, टाइमिंग के हिसाब से बनाइए। सो आई वॉन्ट टू सी एक्चुअली वट यू लर्न। मैं चेक कर रहा हूं कि आपने कितना सीखा है। ट्रांसलेशन में भी मैं और भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो जो भी यहां पर सेंटेंस है उनको जल्दी से टाइप करें, बना के देखें। बना पा रहे नहीं बना पा रहे, मैं भी बना देता हूं। मैं भी खाना खा रहा हूं, तो मैं भी खाना खा रहा हूं। नाउ आई एम ईटिंग फूड। नाउ आई एम ईटिंग फूड। वो इन दोनों मेहनत कर रही है। इन दोनों के लिए नाउ डेज शी इज वर्किंग हार्ड। शी इज वर्किंग हार्ड। आजकल, आजकल का मतलब ये नाउ डेज पीपल यूज मोबाइल अलॉट। वो इस समय पढ़ाई कर रहा है। राइट नाउ ही इज स्टडिंग। मैं फिलहाल घर पर हूं। फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर द टाइम बीइंग आई एम एट होम। फॉर द टाइम बीइंग आई एम एट होम। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रैक्टिस। नेक्स्ट, मैं भी काम कर रहा हूं। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, सारे बच्चों को बनाना है। मैं भी काम कर रहा हूं। मैं भी काम कर रहा हूं। मैं भी काम कर रहा हूं। वो इस समय पढ़ाई कर रही है। हम अभी खाना खा रहे हैं। वो अभी फोन पर बात कर रहा है। मैं अभी व्यस्त हूं। मैं भी व्यस्त हूं। मैं भी काम कर रहा हूं। मैच करते रहिए। नाउ आई एम वर्किंग। वो इस समय पढ़ाई कर रही है। शी इज स्टडिंग एट दिस मोमेंट। हम अभी खाना खा रहे हैं। राइट अवे वी आर हैविंग लंच। वी आर हैविंग लंच। वो अभी फोन पे बात कर रहा है। ही इज कॉलिंग समवन ऑन कॉल। मैं भी व्यस्त हूं। आई एम बिजी नाउ। नाउ ही इज कॉलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, वो अभी घर पर है। जल्दी बनाओ। वो अभी घर पर है। बच्चे अभी खेल रहे हैं। मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूं। वो अभी टीवी देख रही है। हम अभी बाजार जा रहे हैं। सबसे ज्यादा देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, अभी, 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 अभी। अभी वर्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है। उसके लिए एट द मोमेंट, राइट नाउ, नाउ, जस्ट नाउ, राइट अवे। आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं उसके लिए। कोई भी वर्ड लगा सकते हैं उसके लिए। वो अभी घर पर है, तो क्या बोलेंगे? वो अभी घर पर है। नाउ ही इज एट होम। नाउ ही इज एट होम। बच्चे अभी खेल रहे हैं। नाउ किड्स आर प्लेइंग। नाउ किड्स आर प्लेइंग। मैं भी अंग्रेजी सीख रहा हूं। नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश। नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश। वो अभी टीवी देख रही है। नाउ शी इज वॉचिंग टीवी। हम अभी बाजार जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मार्केट। नाउ वी आर गोइंग टू मार्केट। अब देखिए, अब इन पर मेक सेंटेंसेस करिए। राइट नाउ। अब इसके ऊपर एक सेंटेंस बना के दिखाइए। राइट नाउ पर,
राइट नाउ, राइट नाउ, जो भी बोल रहा हूं उस पर बनाइए राइट नाउ। राइट नाउ अभी क्या कर रहे हैं, नाउ डेज आजकल क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट का मतलब अभी, दीज डेज का मतलब भी आजकल। जल्दी बनाइए इनके ऊपर एक एक सेंटेंस, जल्दी जल्दी बनाइए, मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाइए, ठीक है। राइट नाउ आई एम बिजी, आप भी बनाइए, मैं भी बना रहा हूं। नाउ डेज आई एम वर्किंग हार्ड, I am working hard. Nowadays, I'm working hard. At present, I am living in Delhi. At present, I'm living in Delhi. These days, you are learning English. किसी के ऊपर भी बना सकते हैं. These days, you are learning English. Next आ जाइए. At the moment. At the moment का मतलब इस समय, currently का मतलब इस समय, right now का भी मतलब इस समय. जैसे at the moment, she is at home. अभी वो घर पर है. Currently, you are watching TV. Right now, I am in the class. I'm in the class. Right now, I'm in the class. जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए आप सभी. Right now, I'm in the class. तो मेरे भाई फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस चल रही है आपकी, कहां पे मिलेंगी क्लासेस, ये आपको मिलेंगी आरंभ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के अंदर. मेरे भाई ये जो बैच है ये सभी के लिए है. कोई भी व्यक्ति जो एक इंग्लिश की वजह से जिसको ग्रोथ नहीं मिल पा रही, या अपनी पर्सनालिटी को वो डेवलप करना चाह रहा है, सेल्स में जाना चाह रहा है, यूपीएससी में, एसएसबी में, और आप दूसरों के साथ अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, तो ये आरंभ स्पोकन इंग्लिश बैच आप लोगों को जड़ से, बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए बनाया गया है. आप लोगों को आगे बढ़ाने में ये बैच बहुत मदद करेगा. तो इस बैच को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें. कहां मिलेगा ये बैच, आपको मिलेगा डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन पर. डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जहां पर हजारों लाखों लोग पहले से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं. मेरे भाई कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर मुझे बताइएगा. आज की क्लास इंग्लिश फॉर ऑल, जो भी बच्चे इस चैनल पर हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. डीएसएल का मिशन और विजन है कि इस साल के एंड तक एटलीस्ट 10 मिलियन तक बच्चों को वो शिक्षित कर पाए, उनको आगे बढ़ा पाए, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर पाए. सो आप इस क्लास का फीडबैक दीजिए, कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए. और आरंभ स्पोकन में लिमिटेड जो सीट्स हैं, मैं चाहता हूं हर बच्चा अपने साथ एटलीस्ट 5-5, 10-10 लोगों को जरूर जोड़े और ग्रुप के साथ वो प्रैक्टिस मेरे साथ करे और आगे बढ़ने का काम करे. चलिए, सो थैंक यू सो मच. ख्याल रखिए सभी अपना. और मैं चाहूंगा ये 3 क्लासेस ने आपकी जो अंदर का डर है बहुत खत्म किया होगा. अभी ऐसे लगभग 75 क्लासेस हमारी और बाकी हैं. तो आप लोग मेरे साथ प्रॉमिस करिए रेगुलर क्लासेस लेंगे, चैलेंज लीजिए, मैं आपको बदलूंगा, बिल्कुल जड़ से बदलूंगा. ठीक है, ध्यान रखिए सभी अपना.